देख रहे हैं बरसात से कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान, किस तरह से इनकी आजीविका चल रही थी। और आजीविका इसी दुकान से चल रही थी। वीर सिंह पंवार जी हैं, ग्राम झुकुकी, थौलदार ब्लॉक, तहसील कंडीशौर और टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं और लंबे समय से अपना परिवार का पालन पोषण इस दुकान से कर रहे थे। जो सड़क के पानी से इनकी दुकान नीचे बह गई है और जिसमें इनका आक्रोश है कि सड़क वालों के लिए पहले भी इन्होंने नाली काटने के लिए कहा है। कंचूर मोटर मार्ग पीएमजीसी वाई सड़क है जिसमें आजकल लंबे समय से कोई नाली नहीं बनी है, ना कोई गड्ढे भरे जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने पीएमजीसी वाई वालों से पहले भी गुहार लगाई थी। इनका मकान इसी दुकान के जस्ट ऊपर है और वहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट करने से थोड़ा सा ये पुश्ता तो लगाया पर लेकिन कच्चा लगाया, इन्होंने पक्का नहीं लगाया और इनके मकान के लिए भी खतरा है। और मकान के बावजूद इनके जो दुकान को आप देख सकते हैं किस तरह से टूटी है और कम से कम 10 कट्टे आलू और कम से कम 1 लाख रुपए का सामान इनकी दुकान पे रखा गया था। वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जिसमें इनका कहना है कि सरकार से थोड़ा आर्थिक मदद हमें मिल जाती तो हम अपना व्यवसाय दोबारा खड़ा कर सकते हैं। और व्यवसाय खड़ा करने के लिए सरकार से आर्थिक मदद मांगने के लिए वीर सिंह जी ने कई बार पटवारी जी के लिए कॉल की है। पटवारी जी मौके पे आए हैं और पटवारी जी ने कहा है कि यहाँ पर आपदा में हम लोग मकानों के लिए देते हैं लेकिन दुकानों के लिए नहीं, बल्कि दुकान पे हमें इतना पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि व्यवसाय के लिए ये प्रावधान नहीं है। जबकि आपदा में ये रखना चाहिए, सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि जिससे व्यवसाय चल रहा है, व्यवसाय किसी का ख़त्म हो जाता है तो उस परिवार की आजीविका कैसी चलेगी ये सोचना चाहिए। और वर्तमान सरकार में कुछ सुनने को आया है कि व्यवसाय के लिए इनका कोई मानक नहीं रखा हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय है। और वास्तव में आप देख सकते हैं किस तरह से इनके आलू के कट्टे और आलू दिख रहे हैं नीचे, जो इस मलबे के नीचे दब चुके हैं और पूरा सामान बह चुका है। जिसमें वीर सिंह जी का कहना है कि सरकार से मेरा निवेदन है और निवेदन इस प्रकार है कि मेरे बच्चों का जो लालन पोषण जो मैं कर रहा था, इसी दुकान के पीछे कर रहा था, और मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ राहत सामग्री देने का कार्य कीजिए।